डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है, किस प्रकार होता है और ऐसी ही दूसरी कौन सी घटनाएं होती है उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन। संस्कृति गतिशील है। समय समय पर संस्कृति के तत्व बदलते रहते हैं। आधुनिकता के दौर में दुनिया भर के समाजों की संस्कृति में भारी बदलाव आया है। भोजन शैली, कपड़े पहनने के ढंग, पारिवारिक आकार एवं संगठन, शिक्षा, जातीय पहचान, धार्मिक एवं सांप्रदायिक पहचान आदि मामलों में नई पीढ़ी के सांस्कृतिक बदलाव देखने में को मिला है। संस्कृति में परिवर्तन सामान्यतः सांस्कृतिक नवीनीकरण, सांस्कृतिक सम्मिश्रण, सांस्कृतिक विसरण, सांस्कृतिक समीकरण आदि के कारण आते हैं और आगे हम इन सभी घटनाओं का एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है सांस्कृतिक नवीनीकरण। नवीनीकरण तथा नवनिर्माण का नएपन के अवतरण से सीधा संबंध है। चाहे भौतिक पक्ष हो या कलात्मक पक्ष, कहानी सुनाने की प्रथा, नए विचार, नई नई जानकारियां आदि। उदाहरण के लिए मंदिर की नक्काशी हो या ताजमहल के सफेद संगमरमर पर की जाने वाली नक्काशी का संदर्भ हो, या अंतरिक्ष में उपग्रह के प्रतिस्थापन का मामला हो, यह सब सांस्कृतिक नवीनीकरण के अंतर्गत आता है। कुछ महत्वपूर्ण मामलों में संशोधन या सामान्य समयानुसार परिवर्तन भी नवीनीकरण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार नवीनीकरण सांस्कृतिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण अंग है। नवीनीकरण के बिना न तो सांस्कृतिक विसरण संभव है, न सांस्कृतिक सम्मिश्रण और न ही सांस्कृतिक समीकरण। देखिए, सांस्कृतिक नवीनीकरण का मतलब है जब भी समाज में किसी नई तकनीक या नए तौर तरीके का आगमन होता है, किसी कार्य को करने के किसी नए तरीके को खोजा जाता है और अपनाया जाता है, नया नवाचार किया जाता है, तो उसे हम सांस्कृतिक नवीनीकरण कह देते हैं। तो इसके कारण भी समाज में परिवर्तन आता है, समाज की संस्कृति में परिवर्तन आता है। इसके बाद एक घटना होती है सांस्कृतिक विसरण, जिसके बारे में आप ध्यान से सुने। सांस्कृतिक विसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्कृति के तत्व एक समाज से दूसरे समाज में पहुंचते हैं। यह एक प्रकार का सांस्कृतिक विस्तार है जो एक समुदाय से दूसरे समुदाय तक होता है। यातायात के साधनों तथा संपर्क के माध्यमों और लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने अथवा जाकर बस जाने से बिना किसी रोक-टोक के एक समाज की संस्कृति के भोजन, वस्त्र, जीवन शैली, शिक्षा आदि से जुड़े सांस्कृतिक तत्व दूसरे समाजों में पहुंच जाते हैं। सांस्कृतिक विसरण प्राय दो स्तरों पर होता है: भौतिक संस्कृति का विसरण तथा अभौतिक संस्कृति का विसरण। विलियम ऑकबर्न, जिनकी किताब का नाम है सोशल चेंज, के अनुसार अभौतिक संस्कृति के तत्व इतनी आसानी से नहीं बदलते जितनी आसानी से कि भौतिक संस्कृति के तत्व बदल जाते हैं। अभौतिक संस्कृति के तत्वों की तुलनात्मक रूप से
कठिनाई से बदलने अथवा न बदल पाने की प्रक्रिया को सांस्कृतिक व्यवधान या कल्चरल लेग कहा जाता है। उदाहरण के लिए पूर्वी दुनिया के देशों को पश्चिमी तकनीक को अपनाने में अधिक समय नहीं लगता, परंतु पश्चिमी संस्कृति को आत्मसात करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ मामलों में तो यह संभव ही नहीं हो पाता। सांस्कृतिक व्यवधान के कारण तेजी से बदलती तकनीक के युग में सांस्कृतिक मूल्यों का न बदल पाना तनाव पैदा करता है, जबकि तकनीकी स्तर के पर जब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। इससे सामाजिक संतुलन एवं सामाजिक समरसता स्थापित करने में बड़ी कठिनाई आती है। सुप्रसिद्ध समाज विज्ञानी इमाइल दुर्खीम के अनुसार लंबे समय तक सांस्कृतिक व्यवधान की स्थिति बनी रहे तो विभ्रमों तथा विद्रोहों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और सामाजिक विघटन की क्रिया आरंभ हो जाती है तथा आपसी समझदारी व सद्भाव को गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसका विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।